लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है, लड़कियों को कैसे यरगमाल बनाया जाता है, लड़कियों को कैसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या कुछ होता है। एक ग्रोह को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे जिसका सरगना हाजी अली है, जो तकरीबन 1000 के करीब लड़कियों को पाकिस्तान से ओमान ले जाया गया और वहाँ पे ले जाकर उनके साथ क्या कुछ किया, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। वो उसी बार में जाते रहे अंदर जाके, उन्होंने उस लड़की को मिले, देखा ये खवातीन कहाँ से आती हैं, किधर से वापस जाती हैं, सिक्योरिटी कैसी है, ये काम इनलीगल है, ये कैसे रन हो रहा है यहाँ पे। लड़कियों को हबस का निशाना बनाया जाता है, यहाँ पे आपको पता है क्या कुछ चलता है। तो मुझे ये बताएं, अगर वो लोग जो वहाँ पे डांस देखने के लिए आते हैं वो कैसे उनकी बुकिंग करते हैं और वहाँ से कैसे लेके जाते हैं और वहाँ पे इस चीज़ का क्या रेट। और उसकी सारी फैमिली इससे बड़ी तंग है। उसकी 2 बहनें इधर, ये सियालकोट के पास एक गांव है खलीलपुर, वहां से उसकी बहनों ने डायरेक्ट। अली जो है जी जी, वो भी सियालकोट का रहने वाला है और उसका गांव जो है खलीलपुर है। नहीं, अली के गांव का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। उसकी बहनों की शादी हुई है खलीलपुर, वहां पे डांसर की इटसेल्फ सजा कोई नहीं है। उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ये है कि उसको डिपोर्ट कर देते हैं। सही। अगर कोई भी जिनसी दरिंदगी में कोई मुलव्वस रही है या उसको रखा गया किसी खतून को, वो पकड़ी जाए, कोई अपना आप कह लें जी जिस्म फरोशी करती पकड़ी जाए या कोई इनलीगल एक्टिविटी करती पकड़ी जाए तो उसको। अच्छा, तो यहाँ पे ले जाने के लिए वहाँ से किसी के साथ उनके मैरिज डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ले जाया जाता है। अभी उस बंदे की जेन्युइन वाइफ गई है वहाँ पे, जिसकी चार, उसको उन्होंने वापस ही भेजा, पकड़ लिया। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे जो चौधराहट है ना, जो चौधरी लोग हैं, वो आलू की फसल आनी है, उन्होंने एक ज़हन बनाया होना है कि आलू की फसल आनी है, इस बंदे को मारना है। उसके बाद गंदम की फसल आनी है, इस बंदे को मारना है। वहाँ पे चावल की फसल आनी है, इस बंदे को मारना है। तो वो कहते हैं उन्होंने पहले ज़हन बनाया था कि 10 लाख इसका देंगे सुलह हो जाएगी, 20 लाख देंगे सुलह हो जाएगी, 40 लाख। कदीर भाई, आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, यकीन माने जो हम जैसे या आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये बंदे भी शर्म से मुंह नहीं ऊपर करते जब वो आपको ये कह के बुलाते हैं कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा, खवातीन को थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर ओमान के किस तरह के वीज़े आएँ तो वो वहाँ पे अप्लाई करें ताकि वो जो उनके साथ फ्रॉड ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं पीके पल्स। हमने पाकिस्तान से बहुत सारे क्राइम की स्टोरीज आपको दिखाई जिसमें लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है, लड़कियों को कैसे यरगमाल बनाया जाता है, लड़कियों को कैसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या कुछ होता है, कैसे उनको अपनी दरिंदगी का, अपनी हबस का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान से जो लड़कियां सुहाने ख्वाब लेकर दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं और वहाँ पे जाके उनके साथ क्या कुछ होता है, आपको वो चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करेंगे और एक ग्रोह को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे जिसका सरगना हाजी अली है, जो तकरीबन 1000 के करीब लड़कियों को पाकिस्तान से ओमान ले जाया गया और वहाँ पे ले जाकर उनके साथ क्या कुछ किया, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे और अब वो अपने मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुँचेगा। हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसने जो सब कुछ किया, अब उसके खिलाफ एक मर्द मुजाहिद खड़े हुए जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने मुल्क पाकिस्तान का सर नीचा दिखाने की कोशिश की, इसको पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो बट साहब खड़े हुए, इनके नोटिस में जब चीज़ें आई तो इन्होंने उसको अरेस्ट करवाया और अब उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए स्टैंड लिए हुए। इसी तरह और क्या कहानी है, क्या कुछ वहाँ पे होता है, वो बट साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट साहब, मुझे बताइएगा कि आप वहाँ पे गए, आपको कैसे पता चला इस ग्रोह के बारे में और आपने कैसे इन सब को बेनकाब किया और क्या तरीक़ेकार था उनका यहाँ से लड़कियों को यरगमाल बना के वहाँ पे ले जाने का ओमान में, और यहाँ पे क्या सुहाने ख्वाब उनकी फैमिलियों को दिखाए जाते हैं और ये इनका तरीक़ेकार क्या है? खसम मेरा 2023 में मैं मूव किया था ओमान के लिए, और मैं एक राशिद इंटरनेशनल लॉ फर्म है उसके साथ मैं अटैच हूँ जी। और 2 साल से ऑनवर्ड जो है मैं उनके साथ एज एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। वहाँ पे ज़्यादा जो केसेस हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के, वो लेबर क्लास के हैं, किसी का वीज़ा एक्सपायर है, कोई चोरी में मुलव्वस है,
इस तरह के काफ़ी केसेस सामने आते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ ये केस डिस्कस किया था कि जी पाकिस्तान से ख़वातीन को जो है वो पुरकशिश मरात दे के उनको सुहाने ख्वाब दिखा के, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो ओमान में बुलाया जाता है और इधर उनसे इनलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको फोर्स किया जाता है कि आप ये काम करें। उसमें जिस्म फरोशी है और कुछ डांस हैं वहाँ पे, कुछ जिस तरह आपको पता है कि इस तरह के कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में बार वगैरह तो अलाउ हैं, मतलब बार्स में आप बियर का वो इस्तेमाल करते हैं जो नॉन मुस्लिम है, जी। तो वहाँ पे डांस क्लब भी बनाए हुए हैं जो वहाँ पे भी ममनू है। जिस तरह के पाकिस्तान में यहाँ पे जो क्रिश्चियन बरादरी है जी जी, उनके लिए लाइसेंस वगैरह अलाउ हैं, उनको परमिट दिए जाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल वो ऐसे उस परमिट पे उस मुकदार के मुताबिक जो है वो यहाँ से जो है ना शराब वगैरह या बिल्कुल बियर बिल्कुल वगैरह की ऐसे चीज़ें ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे वहाँ पे जो पाकिस्तानी ग्रोह है, ये सबसे पहले तो आपको पता होगा 10 मंथ से ओमानियों ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए हुए हैं इस वजह से, क्योंकि जहाँ पे आपके मनशियात फरोश पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान का नाम जो है वो डिग्निटी जो है उस वो मुतासर होती है। उसके बाद ये एक बड़ा स्कैंडल था, जो हाई प्रोफाइल स्कैंडल था वहाँ पे, वो बेनकाब किया हमने। तो वहाँ पे जो गुड लुकिंग खवातीन हैं उनको पढ़ी लिखी, जो अच्छा उनका गुफ्तगू का स्टाइल अच्छा है, उनको यहाँ से लेके जाते हैं कि जी आपकी फील्ड ये है तो हम आपको वहाँ पे जॉब देंगे। किसी को आप बोल दिया कि जी हम आपको होटल रिसेप्शन पे रखेंगे, किसी को बोल दिया जी हम आपको किसी सुपर मार्केट में जो है वो एज ए एम्प्लॉय काम करवाएंगे, आपकी पर मंथ 3 लाख रुपए सैलरी होगी जो इज इक्वल टू ओमानी रियाल 400 होगी। तो इस तरह की जो आपका कोई वीज़ा उसकी फीस नहीं है, कोई टिकट की फीस नहीं है, आपने सिर्फ आना है, अपना पासपोर्ट दें, कि आपको वीज़ा गुड आ जाएगा। लुकिंग जो लड़कियां हैं उनको वो उनको उनको ऑफरें करवाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल होता है कि ऐसे, यहाँ पे तो काम है कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फैमिलियों भी ऐसे, ये समझती हैं कि अगर 2-3 लाख रुपए मंथली हमें आना शुरू हो जाएगा और लगना भी कुछ नहीं है तो वो भी मुतमिन हो जाती हैं। एग्जैक्टली ये बात, जब वो लालच में पूरी तरह ले आते हैं फिर वहां पे ले जाते हैं। अब वहां पे जाके उनका सबसे पहले तो पाकिस्तान का कांटेक्ट ऑफ करवाते हैं ताकि उनका कोई कांटेक्ट ना, अपने नाम की वो सिम देते हैं उनको जिस पे पूरा वो कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड सिम होती है। उसके बाद जो उनका वीज़ा है वो उसको परमानेंट वीज़े में कन्वर्ट नहीं करते, ताकि परमानेंट वीज़ा नहीं होगा तो कोई भी लड़की या कोई भी मेल है वो बाहर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो पुलिस कैच करेगी उसको। वहां पे हर लिहाज से उन्होंने अपने अंडर बाउंड कर लेना कि ये लड़की यहाँ पे जो हम बोले वो करे। फिर उसको चाहे इस फील्ड की नहीं भी है, उसको मजबूरन जो है वो दरिंदों के सामने पेश किया जाता है कि जी आप इधर डांस करें, इनको जो है वो अपने जिस्म की नुमाइश करवाएं, फिर उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो आपने माफिया का जिक्र किया जो पाकिस्तान में, इनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होती है इनको ले जाने के हाँ, लिए? यहाँ पे इनके ये साथ अच्छा सवाल है। तरीकाकार क्या है? यहाँ पे इनके एजेंट्स हैं, जिस तरह आप देख लें कि वीज़ा एजेंट्स हैं। नॉर्मल अगर आपको किसी सऊदी अरब का वीज़ा चाहिए या ओमान का चाहिए, किसी कंट्री का, तो आप ट्रैवल एजेंट से भी राब्ता करते हैं और भी एजेंट से बात करते हैं कि हम आपको पैसे देते हैं तो आप हमें वीज़ा दे दें। इसी तरह इन लोगों ने खवातीन और जो मर्द हजरात हैं ये हायर किए हुए हैं। लाहौर में बड़ी इनकी कम्युनिटी ठीक ठाक है, सियालकोट में है, वो आगे सर्च करते हैं जो आप कह लें कि जी उनके नेटवर्क बड़े डीप हैं, गली मोहल्लों तक वो आते हैं, फिर वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो जो है वो विजिट करते हैं, लड़की को प्रॉपर देखते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसको देखते हैं जी इसकी जो है वो गुड लुकिंग है, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो फिर उसको वो साइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे ले जाया जाता है। बिल्कुल लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रो है, अब आपने तो इस पे पूरी वर्किंग की है, उनके जरा नाम भी बता दें ताकि जो लोग उनके साथ राब्ते में हैं, जिन लोगों को अभी भी वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोग उनसे बच सकें। ये खान साहब सबसे पहले तो अली अली नामी एक शख्स है जो इस धंधे को चलाता है, जो इसका सरगुना है, जी जो अभी ओमान की कस्टडी में है, ओमान पुलिस की। जी, सीआईडी ने इसको अरेस्ट किया विद ऑल प्रूफ्स। ठीक है। वो अभी ओमान की पुलिस के पास है और उसका एक भांजा है वो साकिब, वो फिर उनका एक फ्रंट मैन था इमरान आदिल, और उन्हीं का एक नेटवर्क पाकिस्तान में है, सायरा खातून है उसका, और भी इस तरह के 2-4 वो नाम हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पूरी इंटेरोगेशन की क्योंकि इसकी कंप्लेनेंट भी एक लड़की है, वहां से कंप्लेन भी एक लड़की ने की है, क्योंकि ये ज्यादातर उन खवातीन को लेके जाते हैं जो इस फील्ड की हैं। ये बहुत कम ऐसी लड़कियों को लेके जाते हैं जो इस फील्ड की नहीं होती, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता वो ढाल लेते हैं अपने काम में। ठीक है। लेकिन इस दफा
ये एक लड़की को लेके गए हैं। इनकी जब यहाँ से लेके जाते हैं, इनको कोई फैमिली को एडवांस वगैरह भी दिया जी जाता है? जी 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 बिल्कुल, ये उनको 1 मंथ की सैलरी एडवांस देते हैं। जब किसी को आप 2-3 लाख रुपया किसी गरीब को देते हैं तो वो यही कहेगा यार एक सैलरी हमारी आ गई है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा। कितने को ईमानदार जी जी लोग हैं जो हाँ हमें जी, एडवांस सैलरी वो देते यही हैं। ना, वो यही कहते हैं कि कौन सा इसको गोली मार देगा कोई, ऐसे इसको ही। कुछ भी नहीं होगा, इसको जाने दो, क्या होगा मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक है सही जी। जब अभी फिर ये करंट सिचुएशन है, अभी तमाम खवातीन भी ओमान की पुलिस के पास हैं जो वहां से पकड़ी हैं, जो अपनी रजामंदी से गई थी वो भी, और जो नई रजामंदी से गई थी वो भी। सेफ हाउसेज होते हैं वहां पे, उन्होंने उनको रोका हुआ है। अभी जो ग्रोह है उसके अगेंस्ट कार्रवाई तो होगी उसके बाद। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हुई? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है, और आप वहां पे कैसे पहुंचे, और वहां पे पहुंचने के बाद आपने वहां पे क्या कुछ देखा, और उसके बाद कैसे आपने ओमान की सीआईडी पुलिस को इन्फॉर्म किया? और ये थोड़ी सारी कहानी जो है ना वो मैं मंजरे यहाँ पे लेके आए। थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, इन्फॉर्म जो है वो कंप्लेनेंट वो लड़की ही है। 2-3 लड़कियां हैं जो जिनको ये समझ लगे मिसअंडरस्टैंड किया उनके, शायद ये इसी फील्ड में ढल जाएंगे, लेकिन वो नहीं डली। ठीक है जी। वन ऑफ देम शी इज वेब डेवलपर, वन इज शी इज BS इंजीनियरिंग। ठीक है जी, पढ़ी लिखी वो लड़कियां थी। उन्होंने इनके साथ उन्होंने कहा जी हम जो है वो यहाँ आपके फील्ड में काम नहीं कर सकती, हम वापस ही जाएंगी। मैंने अभी आपको बताया कि 2023 से मेरा लाइसेंस चेंज हुआ था, और मेरे पास जो है वो तकरीबन 65 केसेस पाकिस्तानी कम्युनिटी के मैंने डील किए हैं। सर जी, आप वहाँ उधर पे जाकर भी पाकिस्तान के केस डील कर रहे हैं? पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खराब किया हुआ ना जी ये काम। अच्छा। अभी वहां पे एक है कि हम किसी भी कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते बिफोर जज। हम केस ड्राफ्ट कर सकते हैं, केस सुन सकते हैं, उसको लीगली प्लीड कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में पेश ओमानी ही होगा। हम अच्छा। उसके एज असिस्टेंट जा सकते हैं। वहां पे हमारे एक दोस्त ने ये हमारे साथ डिस्कस किया केस के जी, इस तरह फलां बार में वाइट नील, उस बार का नाम है, बार का नाम है, होटल का नाम है वाइट नील। ऊपर वो रहायशी रूम्स हैं, नीचे वो बार बनाया उन्होंने। डिस्कस किया कि जी फलां एक होटल है, वहाँ पे जो है वो कुछ पढ़ी लिखी खवातीन आई हैं, तो हमारे पास वो आई हैं, और उन्होंने आके जो है वो अपना दुख बयान किया। बड़ा वो अफसरदा है कि जी हम इस फील्ड की नहीं है, हमें बताया कुछ था, दिखाया कुछ है, तो हम यहाँ से निकलना चाहती हैं, हमारे पास ना वीज़ा है ना कोई कॉन्टैक्ट है, तो हम क्या करें। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम किसी वकील से बात करते हैं, वो आपकी क्या मदद कर सकते हैं हम पूछते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने वो सारी स्टोरी सुनी, पहले वेरीफाई किया कि लड़की जो बता रही है ये ऐसे ही है, क्या ये वाकई ही नहीं इसको पता था कि मैं इस काम के लिए आई हूँ यहाँ पे, या जो बाकी खवातीन काम करती हैं उनको पता होता है, क्योंकि वो प्रॉपर डांसर हैं, वो आर्टिस्ट हैं, तो क्या ये 2-3 लड़कियां वाकई जेन्युइन अग्रीव्ड हैं। तो जब वेरिफिकेशन की तो वो पता चला कि जी ये वाकई ही अग्रीव्ड है, इनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं, इनकी फैमिलीज पढ़ी लिखी हैं, उनकी बहनें टीचर हैं, उनके भाई जॉब करते हैं बाहर, तो उनको वर्गला के लेके आए। क्या क्या कहा गया था उनको, किस लिए वहां पे ले जा रहे हैं? 2 लड़कियां थी, एक को बताया जी आपको हम होटल रिसेप्शनिस्ट की जॉब देंगे, तो आपने सिर्फ डील करना है, जी को रूम बुक करने के लिए आया तो उसको दे दिया, मतलब आप जो है आप कन्वर्सेशन के लिए आपको लेके जा रहे हैं। सही। तो दूसरी लड़की थी, उसको जी हम आपको इसी तरह के किसी सुपरमार्केट में जॉब देंगे। अब जब उनकी वेरिफिकेशन पूरी हुई तो फिर हमने अपने कुछ दोस्त हैं सीआईडी के, उनसे कांटेक्ट किया, उनको भी हमने एज इट इज स्टोरी कन्वे की जैसे हमारे दोस्तों ने हमें दी। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने भी उसके ऊपर वेरिफिकेशन की, क्योंकि ओमान में या किसी भी मिडिल ईस्ट में विदाउट जो इंटेरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन, आप एक स्टेप भी नहीं लेते। उन्होंने सबसे पहले इस पे पूरी पूरी इंटेरोगेशन की। वो उसी बार में जाते रहे अंदर, जाके उन्होंने उस लड़की को मिले, देखा ये खवातीन कहाँ से आती हैं, किधर से वापस जाती हैं, सिक्योरिटी कैसी है, ये काम इनलीगल है, ये कैसे रन हो रहा है यहाँ पे। सारी उन्होंने बायोडाटा इकट्ठा किया। कलेक्ट करने के बाद 2-3 दिन वो मुसलसल आते रहे वहां पे। देखने के बाद उन्होंने एक पेपर तैयार किया। फिर उन्होंने उन खवातीन को बताया कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर करवाएं, फिर हम कोई एक्शन ले सकते। आप साथ उनके गए जब फर्स्ट बार, तो आपने क्या कुछ वहां पे देखा? मैंने एनवायरनमेंट क्या था? जी आप तो कदीर भाई, हम मेरी 27 एज है, आपको पता है हम पाकिस्तान में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं भी नहीं, और हम वैसे भी इसको डिसलाइक करते हैं, हमारी कम्युनिटी ऐसी है, और शुरू से ही जो है वो ऑनवर्ड पढ़ते ही आए हैं जी, PhD तक जो है वो पढ़ते ही रहे हैं, किसी ऐसी वैसी एक्टिविटी में ध्यान भी नहीं दिया।
तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं उनके साथ बार में गया। जब बार में गए, वही पूछ रहा हूँ कि बार में जब गए वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट था? वहाँ वहाँ पे पे सिर्फ पाकिस्तानी थे या ओमान के लोग भी थे या किसी और कंट्री के लोग भी वहाँ पे थे, या सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ पे की ही ज्यादा वहाँ पे कम्युनिटी एंट्री होती है? पाकिस्तानी है जी, जी। ज्यादा पाकिस्तानी आते हैं हम्म, और कुछ बांग्लादेशी भी हैं, कुछ इंडियंस भी हैं कुछ, हम्म, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स वो दे आर पाकिस्तानी। सही। पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी हैं वहाँ पे। जितने भी मैं जो है वो आपको बताऊं कि जिस बंदे की सैलरी 120 रियाल है या 150 रियाल है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। या तो वहाँ पे पुराने बिजनेसमैन जाते हैं या जो 2 नंबर काम करते हैं वो जाते हैं, सीधी बात है, ठीक है जी, वो जाते हैं, उसको रन भी करते हैं। अभी जैसे ही वो मैं उनके साथ गया हूँ अंदर, तो मैंने इन्वायरमेंट बड़ा अजीब था, लेकिन उसको देखा, डिस्कस नहीं किया, बस देखा उसको सारा। 2-3 बार हम गए हैं वहां पे, हमने भी डांस देखा है, वो इनको पकड़ने के लिए जो वो करते थे, करना बुकिंग पड़ेगा। कैसे करते हैं, तरीकेकार क्या होता है कुछ भी बुकिंग नहीं का? जी, बुकिंग ये है कि उन आपने सामने स्टेज बना हुआ है, ऊपर ठीक है। खवातीन बैठी हुई हैं, तो आपने जाके जो है वो जो गाने लगाता है वहां पे, जिसको डीजे बोलते जी। हैं, उसको कहते हैं जी ये मैं गाना सुनूंगा, अपनी चॉइस आप बताते हैं। ठीक है। वो पूछते हैं आपसे जी आपने किस डांसर से ये गाना सुनना है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करते हैं, वो डांसर आपके सामने डांस करती है, आप फिर जितने भी आपने गाने सुनने हैं आप किसी सिर्फ और से देख भी। सकते हैं या उसके साथ डांस भी नहीं कर नहीं सकते नहीं, हैं? आप उसको टच नहीं कर सकते, अच्छा। आप सिर्फ उससे गाना सुन सकते हैं। हम्म, खुद अगर आपने को हल्ला गुला करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो ग्रो है इसका तरीका वारदात मैं आपको बताता हूँ। ये देखते हैं कि जी ये बंदा जो है बार बार आता है और ये एक लड़की का गाना सुनता है, ठीक है जी, वो सही। अंडरस्टैंड करते हैं साइकी। सही। अब उस लड़की का कांटेक्ट एक्सचेंज करवाएंगे उस बंदे के साथ। अच्छा। अब कांटेक्ट एक्सचेंज हुआ, फिर उससे वो पैसे निकलवाती है लड़की उस अली के साथ मिलके। वो कैसे? कैसे मतलब उसको कोई भी बात करके जी मैं जब यहाँ से मेरे साथ आपने मुलाकात करनी है तो मैं होटल से बाहर भी आ सकती हूँ, तो मैंने पाकिस्तान जाना है, आप मेरे साथ वहां मिलने, इस तरह कर लें। उसको इस तरह के जाल में फंसा के कि उससे पैसे भी निकलवाते अली हैं। जो है वो वहां से बाहर भी भिजवा देता है, अगर कोई बुकिंग हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल उसको सिर्फ अपने पैसे के साथ है। बिल्कुल, सबसे पहले तो वो देखेगा जी बंदा पाकिस्तानी हो, हम्म, ये कोई मसला क्रिएट ना करे हमारे लिए, हम्म। तो फिर वो पैसे लेके पैसे डिमांड करके अगर वो बंदा किसी पैसे लोकल सिटीजन के साथ ना नहीं ना ना भेजते? बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, वो अच्छा। रिस्क नहीं लेता। हम्म, और ये 26 साल से धंधा उसने शुरू किया हुआ था। तो जितनी भी खवातीन आई हैं, कुछ को इसने इज्जत के साथ भेज दिया वापस, जब उन्होंने कहा जी हम नहीं काम करना, ही भेज दिया। इसकी मेरा ख्याल बैड लक थी कि इसने इन 2-3 खवातीन को नहीं भेजा, तो उन्होंने कंप्लेन की और पकड़ा। जब हमने 3 दिन वो मुसलसल जाते रहे, सारी सीआईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कंप्लेनेंट जब स्टैंड हुआ, सही। उन्होंने अपने पुलिस चीफ को बताई सारी सिचुएशन कि ये हीनियस जुर्म है यहाँ पे इंसानी स्मगलिंग। बिल्कुल सही है। तो ऊपर से है भी खवातीन की तो वहाँ पे रिस्पेक्ट ही कुछ और है। बिल्कुल सही है। तो इसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर जो है वो उनके 3-4 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबर कोर्ट है, सीआईडी है, नस्दा है, उनकी दूसरी फोर्स है, सब ने जनाब ये रेड कंडक्ट किया रात 10 बजे। अच्छा। तो उन्होंने सारी खवातीन को इनकी टाइमिंग क्या होती है? ये कब स्टार्ट होता है ये सब कुछ, और कब तक जो है वो ये चलता है? कितने ये घंटे की रात ड्यूरेशन 9 होती है? बजे शुरू करते हैं जी और सुबह 3 बजे तक, ये 6 घंटे जो है। 6 घंटे में ये जो जितने मर्जी लोग आए और वहाँ पे अपनी पसंद के जो है मनपसंद लड़कियों के सामने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा उनके है, गाने वगैरह देखें बिल्कुल और चले ऐसा जाएं। अच्छा, इसके कितने पैसे लेते हैं फी सॉन्ग के? और अगर लड़की को बुकिंग करवा के ले जाना चाहें तो उसके उसका क्या रेट है? ये खान साहब ये तो कुछ जो है ना एग्जैक्ट मैं नहीं आपको नहीं, बता आप सकता कि ज़ाहिर वो, वाला गए, आपने जी बुकिंग जी, करवाई है, आपने तो दिए नहीं हैं। मतलब वो उसकी एंट्री फीस कोई नहीं है, हाँ। एंट्री किसी को भी अलाउ है। हाँ। सिर्फ उनको डाउट ना हो कि यार ये जो बंदा आ रहा है कोई पुलिसमैन तो नहीं है, ओमानी होगा तो वो डाउट करेंगे, सही। पाकिस्तानी है तो कहते हैं जी आने दो इसको। एंट्री फीस कोई नहीं है। आप अगर बैठ के जब आपने किसी लड़की का गाना सुनना है तो एक सॉन्ग पे आपको 10 रियाल देने पड़ेंगे। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? वो 7,500 रुपया, 7,500 में 7,500 एक एक सॉन्ग सॉन्ग सुनना का, है। वो सही। 4-5 मिनट का होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फिर वो वहां पे अगर आपने बियर पीनी है तो उसके चार्जेस अलहदा से हैं। जी। जितने आपने सॉन्ग सुनने हैं पर सॉन्ग आपने 10 रियाल पे करने हैं उनको। अच्छा, उसके क्या सिस्टम क्या है कि अलग अलग उन्होंने रूम बनाए हुए हैं, उस रूम में डांस करते हैं, या जो लोग बैठे होते हैं हर बंदा सिर्फ अपना सॉन्ग लगवाता है? वो अगर ये अब ये देखिए इस रूम में हम बैठे हैं, अगर यहाँ पे 5 लोग या 7 लोग बैठे हुए हैं, एक लड़की डांस कर रही है, वो सारे देख रहे हैं, बिल्कुल तो देखते हैं वहाँ पे क्या तरीकेकार होता है कि सारी लड़कियां कटी डांस करती हैं, एक एक करती है, तो बाकी लोग जो है वो वेटिंग में रहते हैं? जी। जब एक सॉन्ग चलेगा तो एक ही चलेगा,
वो उस रूम बाकी में वेट रूम में करे। एक ही बंदा होगा? नहीं, वो रूम नहीं है, वो एक हॉल बना हुआ है, एक बार रूम नहीं है, वही हॉल जो बना है हॉल बना है। उसमें कितने लोग वहां मैं पे आपको होते बताता हैं? हूँ, सामने बार में सामने इस तरह जो है ना वो स्टेज लगा होता है, ऊपर खवातीन बैठी हैं। होगी जिस बंदे ने, अब सामने सिटिंग लगी हुई है ना, बंदे बैठते हैं वहां पे, जी। उधर बैठा है कोई इधर, जिस तरह हॉल में बैठते हैं, शादी हॉल में कह लें आप। सही अब जिस बंदे ने कहना जी फलां लड़की का मैं डांस देखना चाहता हूँ, सही है। एक टाइम में एक ही गाना चलेगा ठीक उसका, है उसका वो ठीक है। लड़की उसके सामने डांस करेगी, उसके पास खड़ी होकर। बिल्कुल सही है। बाकी जो है वो उसको देख भी सकते देख हैं, रहे देख हैं के लेकिन प्रोटोकॉल उसी को वो उसको देगी कर देगी, उसी जिसने के पे सामने वो किया हुआ डांस, है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एग्जैक्टली है। बिल्कुल ठीक है। उधर ही वो डांस करेगी, जैसे ही गाना खत्म होगा वो वापस जाके बैठ जाएगी। ठीक है। और नाजेबा हरकत भी चलती हैं जी, फिर जारी बात है जो पैसे दे के बैठते हैं अच्छा वहाँ। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे लड़कियों को हबस का निशाना बनाया जाता है, यहाँ पे आपको पता है क्या कुछ चलता है, तो मुझे ये बताएं अगर वो लोग जो वहाँ पे डांस देखने के लिए आते हैं वो कैसे उनकी बुकिंग करते हैं और वहाँ से कैसे लेके जाते हैं और वहाँ पे इस चीज़ का क्या रेट है? सबसे पहले तो ये जिस लड़की का कोई बंदा बार बार कोई गाना सुनता है, कोई डांस देखता है, वो लड़की के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं नॉर्मली। और ओमान में अगर उसने उस लड़की के साथ मुलाकात करनी है तो उसमें अली की रजामंदगी जो है वो लाजमी ज़रूरी है। है। वो फिर अली जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठा के पैसे लेता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अली के साथ लोग डायरेक्ट भी कोऑर्डिनेशन करते होंगे कि हमें लड़की चाहिए, हमने को अपने होटल में अली पार्टी करनी है, अपने अली घर में पार्टी करनी है, कोई मैं इवेंट आपको है। बताता हूँ, अली जो है वो अगर ओमान में किसी को लड़की देता है ना जी, तो वो लड़की की परमिशन लाजमी है। ठीक है। ठीक है जी। अगर परमिशन नहीं है तो फिर वो उसको जबरदस्ती, सारी बात नहीं कर सकता किसी को भेजे। फिर वो लड़की जो है वो पाकिस्तान में आगे भी मिल लेती है उस बंदे को जिसके साथ नंबर एक्सचेंज, सारी बात है वो उसको उसका बेनिफिशियरी भी है, उसको पैसे भी देता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी देगा, उससे मतलब उसकी फ्रेंडशिप भी हो गई। लेकिन अली जो है ये पैसे लेके खतून को भेज देता है बाहर। अगर कोई बंदा पैसे भरने वाला है, उसको पैसे दे तो वो भेज देता है नहीं उसको तो आपने बाहर। जब ये सारी इंटेरोगेट की आपने कॉल करके अली के साथ कोऑर्डिनेशन करके लड़की मंगवाने की कोशिश ही नहीं की? ये बड़ा आपका अहम क्वेश्चन है। मैंने जिस दिन हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं ना, सबसे पहले मैंने एज ए पाकिस्तानी अली को कॉल की सुबह 6:30 बजे। सही। तो ये फुल नशे में था, अच्छा। फुल। तो मैंने इसको कॉल करके बताया कि मेरा ये तारुफ है, मैं पाकिस्तानी भाई हूँ आपका, और तुम जो ये काम करते हो ये गलत है, पता है अच्छा तुम्हें, अच्छा। और इस काम से आपने पहले अवॉइड प्यार करो। से समझाने की हाँ कोशिश की, जब बिल्कुल। उसे प्यार से मेरी समझ नहीं आई फिर आप मेरी उस तरफ गए 3 दिन इससे बात होती है, 3 दिन। मैंने कहा जी ये मेरे पास केस आया है, तो मैं आपको एज ए लॉयर, एज ए पाकिस्तानी ब्रदर समझा रहा हूँ कि इस काम से पीछे हट जाओ। इधर इधर का फंसा बंदा बहुत बुरा फंसता है। सही। तो उसने 6:30 बजे मुझे नशे में बोला कि ऐसे ऐसे तारफ मैंने बड़े देखे हैं, तो जो करना है आपने कर लें। और उसकी सारी फैमिली इससे बड़ी तंग है। उसकी 2 बहनें हैं इधर, ये सियालकोट के पास एक गांव है खलीलपुर, वहां से उसकी बहनों ने डायरेक्ट। अली जो है जी जी वो भी सियालकोट का रहने वाला है जी और सियालकोट। उसका गांव जो है खलीलपुर है। नहीं, अली के गांव का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। जी। उसकी बहनों की शादी हुई है खलीलपुर में, अच्छा। 2 बहनें उनके उसकी। साथ कोऑर्डिनेशन आपकी उन्होंने कैसे हुई? मुझे कॉल की ना, मेरा नंबर लिया उनको उनके। कैसे पता ये चला अली के आपका? 2 भतीजे भी ओमान में ही हैं। अच्छा जब पकड़ा गया उसके बाद? उसके बाद अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जब वहाँ पे सारी रैकी कंप्लीट कर ली गई 1 वीक के ड्यूरेशन में, आपने सारा कुछ बता दिया, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे सीआईडी के साथ, उसके बाद जब वहाँ पे आपने छापा मारा तो कितने लोग वहाँ पे रिकवर हुए और उसमें कितने पाकिस्तानी थे और दूसरे कंट्री के कितने लोग थे और वो सिस्टम कितने अरसे से चल रहा था? मैं कदीर भाई खुद भी उस दिन उधर ही था जिस दिन ये रेड कंडक्ट किया इन्होंने। कभी भी सीआईडी का रेड खाली नहीं जाता। जब भी ये रेड करते हैं पूरी अपनी तैयारी के साथ, पूरे प्रूफ के साथ करते हैं। उस दिन इनके पास सर्च वारंट्स भी थे, अगर ये लड़कियां भाग के रूम में चली जाती तो ये रूम भी सर्च कर सकते थे। सही। अब जो है वो उस दिन जो लोग डांस देखने के लिए आते हैं ना, वो कोई गुनहगार नहीं है, उनको कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ, उनका अगर वीज़ा वैलिड नहीं है तो वो पकड़े जा सकते हैं। अगर वीज़ा वैलिड है तो वो बैठे हैं जी, बार रूम में बैठे रहे। मसला सिर्फ डांसर्स को है और डांस करवाने वालों को है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब जो डांस करवाते हैं कि जो पाकिस्तान में सिस्टम है वो ओमान में सिस्टम नहीं है जी। यहाँ पे कह लें कि एक जुआ खाना कहीं चल रहा है या कुबा खाना चल रहा है, वहाँ 10 लोग हैं, 20 हैं, 50 हैं, सारे उठा लेते सारे हैं। उठा ऐसे लेते नहीं हैं। है, वहां पे वहाँ पे बंदा सिस्टम को ये बैठा नहीं। है बैठा रहे। अच्छा। वहां पे उस दिन तो अंदर गाने सुनने वाले मेरा ख्याल 4-5 लोग थे जो अंदर बैठे हुए थे। अच्छा। अभी स्टाफ था 5 लोगों का स्टाफ था। हाँ। ठीक है जी। और अली भी उस दिन अंदर था।
अली सही। था, वो इमरान था, साकिब था, हम्म। और 5-6 मेंबर्स थे, इनके स्टाफ मेंबर थे, 8-9 लोग ये थे, हम्म। और 5-6 लोग थे जो इंजॉय करने आए हुए थे देखने के लिए, हम्म। और 6 खवातीन थी अंदर, सही। 7 सॉरी। सही। तो जिस दिन ये रेड कंडक्ट हुआ है, हम्म। अब उन्होंने एंट्री ही उस गेट से की है जहां से लड़कियां भाग के ऊपर जाती हैं, जो एग्जिट एग्जिट उनका है वहां, रास्ता था। वहां से उन्होंने एंट्री की है। बिल्कुल सही। अब वो इतने लोग थे अंदर आए, इतने लोग थे कि सबसे पहले उन्होंने अली को पकड़ा आगे। अच्छा, ठीक अली है, मौजूद था वहां अली पे। अंदर था, जैसे ही उनकी ये रैकी थी, हम्म। जैसे ही अली बार में इंटर हुआ, 1 मिनट बाद वो आ गए। सही। उन्होंने सबसे पहले इसको पकड़ा, हम्म। खवातीन सारी वो कैच की हैं, हम्म। जो मेंबर थे बाकी के इनकी टीम को, उनको पकड़ा है, सबको पकड़ के 2 घंटे पर उन्होंने रूम सर्च किए हैं, सारे वीजाज चेक किए हैं, जो भी वहां से निकला है लड़कियों का सामान वगैरह सब कुछ वहां से लेके हम्म। सबको वो ले गए हैं पुलिस स्टेशन। सही। वहां पे जो है वो, अब अली के खिलाफ को पार्टी तो बना नहीं है, नहीं, वो लड़कियां नहीं पार्टी बनी मतलब पार्टी जिनको बनने का मतलब पाकिस्तान कोई से आम लेके गया। बंदा, किसी की उसके साथ कोई जाती रंजिश नहीं है। हम्म। अली को खुद भी पता है, अली ने मुझे परसों भी कॉल करवाई है, उसके भतीजे मेरे पास आते रहे उधर ओमान में, उसके बाद बड़े बड़े आपके लोग। साथ अब कोऑर्डिनेशन करने का क्या वजह क्या है कि आपके साथ ही बार बार वो कोऑर्डिनेशन उसकी फैमिली भी कर रही है, वो भी करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या वजह है? वो ये समझते हैं कि जी आप इस केस के लायक थे, हाँ। तो आप कन्विंस कर सकते हैं इनकी फैमिलीज को कि जो है वो ये विड्रॉ करें नहीं, अपनी उसकी कंप्लेंट। फैमिली अब क्या कर सकती है? जो अच्छा, वहां से जो लड़कियां आप बता रहे हैं कि 6 से 7 लड़कियां वहां पे मौजूद थी, वो भी पुलिस ने अरेस्ट कर ली। अब उनकी इंटेरोगेट भी चल रही है, इंटेरोगेशन हो रही है, वो तो अब खुद अपने आप को बचाने के लिए लगी होंगी, हम कहीं बाहर निकल आए। ये नहीं, मैं बताता कितनी हूँ, देर हो गई है ये उनकी इंटेरोगेशन जो चल रही है, और ये इनको अरेस्ट हुए कितना टाइम गुजर गया? कदीर भाई, जिस तरह पाकिस्तान में पीपीसी है ना, हम्म। पाकिस्तान पिनल कोड, जी। उसमें हर जुर्म की पनिशमेंट जो है वो लिखी हुई है। बिल्कुल ऐसी है। वहां पे डांसर की इट सेल्फ सजा कोई नहीं है, हम्म। उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ये है कि उसको डिपोर्ट कर देते हैं। सही। अगर कोई भी जिनसी दरिंदगी में कोई मुलव्वस रही है, या उसको रखा गया किसी खतून को, वो पकड़ी जाए, कोई अपना आप कह लें जी जिस्म फरोशी करती पकड़ी जाए, या कोई इनलीगल एक्टिविटी करती पकड़ी जाए, तो उसको वो डिपोर्ट करते हैं। अब क्या समझते हैं कि ये जो 6-7 लड़कियां हैं, इनका मेडिकल भी करवाया होगा? बिल्कुल, सबसे वो पहले करवाते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया होगा, उनको भी अरेस्ट करेंगे वो? कदीर भाई, ये थोड़ी सी जो है ना, आप समझ लें कि ये आप मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम्म। अब वो शायद इधर डिस्क्लोज करना मुनासिब है नहीं, कि मेडिकल जो है ना वो एक ख़ास टाइम पीरियड पे आपका पॉजिटिव आता है किसी भी फीमेल का। लेकिन उसमें भी तकरीबन 2-3 माह का टाइम तो जी, तकरीबन मैक्सिमम लेकिन होता है। लेकिन उसमें जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो प्रोहिबिटेड होती हैं, वो अपने पास रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन लेकिन इंटेरोगेशन में मैं पूछ रहा हूँ कि वो लेकिन उनको भी अरेस्ट करेंगे जो मेरा ख्याल पाकिस्तानी है, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे? जी, उनको कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस उनका इन पे होता है जी, जिनके साथ इनके फेक निकाह नामे बने होते हैं, क्योंकि ये लड़कियों को जब लेके जाते हैं तो विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट वीजा निकलता उनका। अच्छा, तो यहाँ पे ले जाने के लिए वहां से किसी के साथ उनके मैरिज डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ले जाया जाता है, वैसे वीज़ा नहीं मिलता? आपको मैं जो है ना, एक थोड़ी सी मजे की बात यह है कि एक वहां पे बंदा है, तो उसने 4 निकाह उसके नाम पे हुए हुए थे, इन्हीं अच्छा, खवातीन को बुलाने के सिलसिले में। पाकिस्तानी 4 लड़कियों के साथ जी, निकाह हुआ हुआ था हुआ था। वो। खैर, वो उसका सिस्टम में नाम भी अपडेट था। हम्म। अब जब ये लड़कियां पकड़ी गई हैं, तो उन्होंने इतनी सख्ती कर दी एयरपोर्ट पे, किसी सिंगल खातून को आने नहीं दे रहे थे, अच्छा, अगर पाकिस्तान से कोई चली भी जाती है उसको वापस भेज तो देते हैं, वहां से ऑफलोड कर दिया जाता है, ऑफलोड। डिपोज कर अभी दिया जाता है। उस बंदे की जेन्युइन वाइफ गई है वहां पे, जिसकी अच्छा। 4, उसको उन्होंने वापस ही भेजा, पकड़ लिया अच्छा। कि जी आपके शोहर की पहले 4 शादियां। अच्छा। अब वो आप पता नहीं ओरिजिनल हो या नहीं, अच्छा। अब असली वाली बीवी भी उसकी फंसी हुई है वहां पे, हम्म। उसके नाम पे 4 शादी। असली को नहीं था पता कि वहां पे उसने और भी क्या 4 काम, चांद चढ़ाए हुए हाँ, हैं। क्या काम करता है वो, क्या नहीं करता, ये किसी को भी नहीं पता होता ना, हम्म। किसी को भी नहीं पता क्या करते हैं। अच्छा। अब अली की जो बहनें हैं, इनको उस दिन पता चला जिस दिन ये पकड़ा गया, हाँ। इनके भतीजों को पता था। हम्म। ठीक है जी। अब वहां पे लड़कियां जो कंप्लेनेंट हैं, अगर अपनी वो कंप्लेन विड्रॉ भी कर लेती हैं, तो फिर भी उनका अपना जो कानून है वो प्रिवेल करता है, वो अपने कानून के मुताबिक पनिश करते हैं। कि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो कह लें कि जिस तरह का मर्जी ऑफेंस हो, जिस तरह का मर्जी मुकदमा दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, उसके बाद अगर जो कह लें कि उसमें मुद्दई मुकदमा होता है, वो अगर बयान दे देता है तो वहाँ पे वो छोड़ देते हैं।
वहां पे ये सिस्टम नहीं है, वहां पे पुलिस जो है फिर अपने जो है वो खुद अपनी मुद्दत में उसकी इंटेरोगेशन करके वहां उसको पे पनिश करवाती है। वहां पे कदीर भाई सबसे पहले तो वो इस्लामिक लॉ को पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है जी। जिस तरह वो कहते हैं ना, ये खून के बदले में खून है, वहां पे अगर आप दियत दे के माफी भी लेते हैं, वो कहते हैं जी इसने हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा। मतलब वहां पे अगर आप किसी को स्लैप करते हैं किसी के मुंह पे, तो जब तक वो बंदा आपको माफी नहीं देगा तब तक आपकी कोई माफी नहीं है। अच्छा। अगर वो माफ कर देता है, छोटे मोटे जराइम में तो आप विड्रॉ कर लेते हैं कंप्लेन, तो वो चल जाता है। लेकिन जो हीनियस क्राइम है, जिस तरह रेप केसेस हो गए, इंसानी स्मगलिंग हो गई, मर्डर हो गया, किसी को हिट कर दिया आपने जिसकी ब्लीडिंग हो गई, ये 5-7 किस्म के ऐसे केस हैं जहां पे स्टेट जो है वो खुद मुद्दई बन जाती है। फिर सही। अगर आप अपनी कंप्लेन विड्रॉ भी कर लेते हैं तो फिर भी जो है आप उसके कवानीन की जो आपने खिलाफ वर्जी की है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। वो ये नहीं है कि जुर्म साबित हो गया और वहां से सुलह सफाई हो गई और चीज नहीं, को क्लोज ऐसे कर लिया जाएगा। कुछ केसेस में होता है, सब केसेस अब में ऐसा पाकिस्तान में तो आप देखते होंगे कि हर बंदे का उन्होंने पहले से एक रेट मुकर्रर किया होता है नहीं। कि जी जी, इसके सर की कीमत ये है। बिल्कुल अगर ऐसे। मैं इस बंदे को शूट करता हूँ, इसका मर्डर करता हूँ, तो उन्होंने देखा होता है इसकी फैमिली हमसे कितने पैसे लेके सुलह कर सकती है। मैं बहुत सारे क्राइम की ऐसी स्टोरीज मैंने कवर की हैं जी कि जी मैंने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होते हैं उनसे मैंने जब बात की तो वो कहते हैं कि यहाँ पे अब ये फिरोजवाला का इलाका एक है शेखुपुरा में, वहां पे मैंने कुछ स्टोरियां ऐसी कवर की हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ पे जो चुदराहट है ना, जो चौधरी लोग हैं, वो आलू की फसल आनी है, उन्होंने एक ज़हन बनाया होना है कि जी जी। आलू की फसल आनी है, इस बंदे को मारना है। उसके बाद गंदम की फसल आनी है, इस बंदे को मारना है। वहाँ पे चावल की फसल आनी है, इस बंदे को मारना है। तो वो कहते हैं उन्होंने पहले ज़हन बनाया होता है कि 10 लाख इसका देंगे सुलह हो जाएगी, 20 लाख देंगे सुलह हो जाएगी, 40 लाख। तो अगर वही जो अमान वाला कानून है, वो लॉ है, अगर पाकिस्तान में भी लागू कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता जिसको एक बंदे को फांसी होगी वो दोबारा सोचेगा, उसका कोई जानने वाला भी ये सोचेगा कि यार मैं किसी का मर्डर कर दूं। तो यही ये यही अब यहाँ पे कह लें कि अगर रूल को जो है वो अच्छे तरीके से और लॉ को अच्छे तरीके से अगर मेंटेन रखा जाए तो मैं कहता हूँ क्राइम में बड़ी कदीर कमी भाई, आ सकती मैं है। अब एज ए लॉयर आपको एक ओपिनियन देता हूँ कि ओमान की जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन है, 60 लाख ओनली। हम्म। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ है, 25 ठीक है जी। करोड़ ऐसे। अब ओमान के पास अपना पानी भी नहीं है, हम्म। पानी भी दुबई से आता है। अच्छा। उनका अपना चिकन नहीं है, उनकी ज़मीन ऐसी नहीं है कि आप कुछ वहाँ पे काश्त कर लो, कुछ हम्म। बोलो अपना। तमाम चीज़ें उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चलती हैं। हम्म। पाकिस्तान में हर हर चीज़ है, चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन ये उनसे डाउन क्यों है? हम्म। रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। हम्म। लास्ट 13-14 ईयर से वहाँ मर्डर कोई नहीं हुआ, अच्छा। ठीक है इतने जी। अरसे से। वहाँ पे फाइन रेंज इतनी स्ट्रिक्ट है कि आपका वहाँ पे बॉर्डर्स इतने सिक्योर्ड हैं कि हम्म। बंदा कोई बाहर से आ नहीं सकता एयरपोर्ट के अलावा। हम्म। अगर आपके आईडी कार्ड पे फाइन है तब तक आप एग्जिट नहीं कर सकते जब तक आप फाइन नहीं भरते। हम्म। चाहे 20 साल पुराना भी आपका फाइन है तो आपको वो कहना जी आप इसको पे करें फिर आप जाएं, लेकिन यहाँ तो जितना मर्जी बड़ा इनियस जराइम कर लें ठीक है जी। और दुबई का वीज़ा लगवाते हैं ऐसे और ही फरार हो जाते फिर हैं। उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। हम्म। अगर आपने ओमान में कोई जुर्म किया है हाँ। तो आप वहां से भागी हैं, पीओ हैं, करके भागे हैं यहाँ पे। हाँ। अगर आप किसी और गल्फ कंट्री में जाते हैं तो वो सब का सिस्टम अब सेम कर दिया, आपको वहां से उठा लेंगे वो। नहीं, अगर जैसे आपने बताया कि वहां पे कोई क्राइम करते हैं, वो क्राइम करने के बाद वो फरार होके पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। जी जी, आ जाते हैं जी नहीं तो वो। एयरपोर्ट पे कोई चेक इस तरह मैं चेक एंड बताता हूँ ना बैलेंस क्या, नहीं है कि मैं वो वहां बताता पे हूँ चेक आपको। किया जाए। अभी फर्ज करें कि बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे हैं जो फ्रॉड करके आ जाते हैं यहाँ पे, लेन देन का फ्रॉड। हम्म। अगर आपने किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी के साथ भी फ्रॉड कर लिया है तो वो इधर तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, वो फ्रॉड उधर हुआ है, उधर हुआ है। प्लेस ऑफ अकरेंस उधर है। ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया तो सबसे पहले आपके साथ अगर ओमान में फ्रॉड होगा तो आप कंप्लेन फाइल करते हो। बिल्कुल सही। आप कंप्लेन फाइल करते हो, जिस तरह पाकिस्तान में कॉल करते हैं इसी तरह दूसरी पार्टी को कॉल करते हैं। हम्म। कॉल करते हैं जो उससे टाइम लेते हैं, 2-3 सिटिंग्स होती हैं। ये मामला सम अप होते होते 1 वीक 1 मंथ 2 मंथ लग जाते हैं, तब तक बंदा पाकिस्तान पहुंच जाता है, बिल्कुल किसी सही। और कंट्री पहुंच जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं अब वो मेन बात पे आ जाते हैं। अली गिरफ्तार हो गया, अली की अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप उधर के भी लॉ को, मान के लॉ को भी बड़े अच्छे से देखते हैं, वहाँ पे आप लॉयर हैं, तो मुझे बताएं अब आप क्या समझते हैं कि अली को वहाँ पे कितनी सज़ा हो सकती है या अली वहाँ से बरी हो सकता है? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो लड़कियाँ वहाँ पे अरेस्ट हैं, गिरफ्तार की हुई हैं, वो पाकिस्तान कब तक आएंगी और उनके साथ क्या होगा? भाई ये जितनी भी जो भी कंप्लेन अगेंस्ट अली थी, हम्म। वो कंप्लेन को और शवाहद को उन्होंने मैच किया था। हम्म। कंप्लेन और शवाहद जो उन्होंने कलेक्ट की है एविडेंस वो बिल्कुल सेम है। हम्म। जो जो लड़कियों ने कंप्लेन की थी
फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जी अली कैसे एयरपोर्ट से लड़कियों को रिसीव करता है, कैसे लेके जाता है उनको, कैसे किधर लेके जाता है, एक एक चीज की उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की अकॉर्डिंग टू ओमानी लॉ। अच्छा, जब से वो लड़कियां पाकिस्तान से ओमान गई हैं तब से एक लेके एक अब तक हर चीज। हर चीज उनके पास है जी। अच्छा। इसीलिए वो 3 साढ़े 3 4 मंथ लगाते हैं एविडेंस कलेक्ट करने में। उसके बाद वो प्रॉपर एक समझ लें कि कलेक्टिव एविडेंस करके कोर्ट में पेश करते हैं। अभी अली का लास्ट जो है वो कोर्ट चल रहा है, इसके बाद उसको पनिशमेंट वो करेंगे। कितने ट्रायल होते हैं वहां पे? वहां पे समटाइम 6, जिस तरह पाकिस्तान में पेशियां होती हैं इस तरह कोर्ट बोलते हैं। पाकिस्तान में तो पेशियां साल वहां पे चल जाती है। मैक्सिमम 2-3 मंथ में केस कंप्लीट करते हैं, जो हीनियस लेवल का है। छोटा मोटा एक दो पेशी पे खत्म कर देते हैं। सही। तो जो ओमानी लॉ है इंसानी स्मगलिंग के, जहां तक मेरी फाइंडिंग्स है जी, पनिशमेंट एक्सटेंड टू 10 to 15 ईयर्स। जो इंसानी स्मगलिंग की वहां पे पनिशमेंट है वो एक्सटेंड टू 10 to 15 ईयर्स जो है वो एलोकेट करती कि है 10 से 15 साल उसे पनिश हो जाएगी, सजा हो जाएगी। जी। उसके बाद उसको उस पर कोई एलिगेशन इस तरह का लगाया जाएगा कि दोबारा ये इस कंट्री में नहीं आ सकता। वो पूरे गल्फ में नहीं जाएगा जी। 99 ईयर का स्टैम्प करते हैं वो तो लाजमी है ना। 99 का मतलब सारी जिंदगी है। सही। फॉर और लाइफ। दूसरी जो लड़कियां हैं, अब जो जिसने कंप्लेन की थी, अब वो भी उनकी हिरासत में है। वो उनको सेफ हाउसेस दिए गए हैं, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में दारुल-उमान है जी। इस तरह उनके पास फैसिलिटी है, मोबाइल फोन उनके पास होता है, खाने पीने की सारी चीजें उनको मिलती हैं, घर में कांटेक्ट होता है। जब तक अब वो अली सारी इकट्ठी रह रही हैं एक ही नहीं, जगह पे? सेपरेट है, अच्छा, अलग सबको अलग, सेपरेट। बिल्कुल इसकी क्या सेपरेट। वजह? इंटरो आपस में कोई बात बूत करके नहीं नई कहानी ना आजाद कर जी लें? बिल्कुल, उनको आपस में नहीं जो है वो, अभी जो लड़कियां अपनी रजामंदी से वहां गई थी ना, उनको वो तो कंप्लेनेंट नहीं थी, उनको वो डिपोर्ट करते हैं सही। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जो लड़कियां कंप्लेनेंट थी उनको वो तब वहां से भेजेंगे पाकिस्तान जब अली को या इस ग्रोह को वो पनिश अनाउंस कर देंगे। जब केस कंप्लीट होगा फैसला हो जाएगा। तब इसको इनको कहें जी अब आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, यू आर वर्किंग हियर और वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं पाकिस्तान चली जाए, काम करना तो वहाँ काम कर लें, वो इनके ऊपर पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं आया? आपको कहीं ये तो नहीं धमकियां लगनी शुरू हो गई कि आपने हमारा बंदा वहां पे पकड़वाया, आप आए पाकिस्तान आपको देख लेंगे? नहीं जी, ये सबसे पहले करेक्शन करें कि हमने बंदा पकड़वाया नहीं है। नहीं, वो जाहिर बात है, ये आपने तो पूरी उनकी हेल्प की है ना। जी यहाँ पे तो सबसे पहले मुकबर ढूंढते हैं। देखें जी, हम तो हमारी तो फील्ड है, हम तो एज ए लॉयर जो है वो मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एबल हूँ किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस करने का। तो इस केस में कंप्लेनेंट वो खतून है, खवातीन है, वो खुद इटसेल्फ वो कंप्लेनेंट है। और अली जो पकड़ा गया है वो अपनी कारस्तानियों से पकड़ा गया है, वो इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अली कितने अरसे से ये धंधा चला रहा था? कितने अरसे से ये सारा नेटवर्क चला रहा था? और अब अली अब तक कितनी लड़कियों को पाकिस्तान से जो है वो मान में ले जा चुका था और उनसे ये सारा धंधा करवाता था? इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है शुरू से वो ये है ही है जी। ये कितने अरसे 26-27 साल से ये काम कर रहा है। जो लोग वहां से 40 ईयर से 35 आप कह ईयर लें कि से, जब हम पैदा हुए थे तब ये काम शुरू तब ये कर काम दिया शुरू था, हम दुनिया में आए भी नहीं थे तो तब से ये काम कर रहा है। अच्छा। ये जो 40-40 साल पुराने लोग हैं वहां पे वो बताते हैं कि 26 to 27 ईयर्स हो गए हैं इसको ये काम करते। और लातादाद अनकाउंटेबल गर्ल्स जो है वो इसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ले गया जी। तकरीबन 1000 लमसम। अच्छा, 1000 1000 लड़की से कमाया क्या होगा उसने? बेशुमार जी। मैं आपको कहता हूँ कि वो जो बेवकूफ़ लोग वहाँ पे डांस देखते हैं आगे, वो एक पर्सन जो है वो वहाँ पे जिद लग जाती है जी कि इसने मेरी पसंद वाली लड़की से ये गाना सुना है, मैं इससे नहीं सुनूंगा, मैं डबल आऊंगा जी। वो 100 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल, इवन दैट एक एक नाइट में मैंने देखा है कि 5-5, 700 रियाल की कलेक्शन करते हैं ये अली लोग एक अच्छा, नाइट जैसे कि हम मेहंदी पे जाते हैं, देखते हैं यार उन्हें ज्यादा पैसे सुटे ना, मैं भी सुटा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली ये बात वहां भी ये चल रही है। जब फिर सुबह वो रात को तो वो होते हैं नशे में, सुबह जब फिर नशा उतरता है तो फिर वो कहते हैं यार अब तो नाश्ता भी करना है, कहाँ से करें। ठीक है जी। तो ये पर नाइट मैंने सुना है कि जी 700 रियाल की कलेक्शन करते हैं पर नाइट, एक नाइट में। एक नाइट में। अच्छा। तो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करने कहाँ तक बात जाती है। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तानी, अब ये तो उनके साथ हो गया, अब फैमिलीज को क्या आप मैसेज कन्वे करेंगे कि वो ऐसे फ्रॉडियों के झांसे में ना आए, और जो यहाँ पे ये सोचते हैं, सुहाने ख्वाब देखते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप?
खान साहब, आपके जो है वो रेफरेंस से हमारा बड़ा स्ट्रांगली मैसेज है, मेरा उनकी फैमिली से भी कांटेक्ट हुआ था तब। यही मैसेज है कि जी, जहाँ पे आपको महसूस हो ना कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेट कर रहे हैं बंदे, या ये सारी सहूलियात हमारे लिए ही हैं, तब सबसे पहले आप अवेयर हों, इसकी जांच पड़ताल करें कि ऐसा है या नहीं। हाँ, कई लोग और यहाँ पे बाहर जाने के लिए तो मैं 40-40, 50-50 लाख रुपया जी दे रहे हैं, और अगर वो आपको आपसे लेने की बजाय आपको दे रहे हैं, तो आप खुद समझ आए कि ये क्या करना चाह और रहे हैं। दूसरी बात ये है जी कि मैं जो है वो आपके इस मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं उनको भी, और जो हमारे एफआईए डायरेक्टर हैं उनको भी, और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए मैसेज है, उनको रिक्वेस्ट भी है कि आप थोड़ा सा जो है वो लॉ लॉ में अमेंड करना है, उसको अमेंडमेंट देख लें, या वैसे आपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने हैं वो देख लें कि एक खतून जब यहाँ से अपने हस्बैंड के बगैर कैसे किसी को बाहर को सेटल कर सकता है। ये सबसे बड़ा एक अच्छा, क्वेश्चन है। ये भी बड़ी चीज़ें आजकल वायरल हो रही हैं कि एयरपोर्ट पे जाने के लिए जो है वो पहले एडवांस से बुकिंग करवानी पड़ती है। एडवांस जो है आपने अपनी टिकट भिजवानी होती है, अपना पासपोर्ट भिजवाना होता है, और आपको वो गो हेड देते हैं कि आपने इस दिन, इस टाइम, इस एयरलाइन की टिकट करवा के आपने आना है। और उसका जो है वो उन्होंने रेट मुकर्रर किए हुए हैं। वो किसी से लाख रुपया ले रहे हैं, किसी से 1.5 लाख ले रहे हैं, किसी से 60,000 ले रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें मंजर आम पे आएंगी तो ज़ाहिर बात है फिर दो नंबरियां तो चलेंगी। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी इस टाइम जो है वो वहाँ पे अच्छी टीम लगाई हुई है। अब बड़े लोगों को जो है ऑफलोड कर दिया जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो टूर्स का काम करते हैं, तो वो बताते हैं कि हम अगर 20 लोगों को भिजवाते हैं तो बामुश्किल आज का जो है वो 5 से 7 लोगों को क्लियर करते हैं, बाकी सब जो है ऑफलोड हो जाते हैं। तो इसमें आपने भी, ज़ाहिर बात है, आप ट्रैवल करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो आपने इन चीज़ों में क्या कुछ देखा, क्या रेट्स चल रहे हैं, और एफआईए को इन चीज़ों को कैसे जो है वो क्लियर करना चाहिए अच्छे तरीके से। मोहसिन नकवी साहब के आप क्या नोटिस में देना चाहेंगे? खान साहब, ये जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं इनके बड़े अच्छे इकदाम हैं। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, ये ऑफलोड करने वाला मामला है। क्रिटिसाइज लोग कुछ भी करें, लेकिन वो काम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले मैंने अभी आपको कहाँ पे नेग्लिजेंसियां हैं अभी भी जो मैं ठीक बताता करने हूँ की जी, ज़रूरत है? जहाँ पे देखते हैं ना कि जी ये लड़की का फेक निकाहनामा बन गया है, यहाँ से उसको भेजने लगे हैं, तब उनके पास पूरी अथॉरिटी है उस ऑन ड्यूटी ऑफिसर के पास, इंटेरोगेट करे, कुछ भी डाउट्स हैं रोक ले। लेकिन वहां पे भी पैसे लेते हैं, और अनफॉर्चुनेट ओमान एयरपोर्ट पे भी इन्होंने को बंदा फिक्स किया हुआ है, वहां पे भी पैसे लेते हैं। लेकिन जब से ये वकूआ जो है वो मंजर आम पे आया ओमान में, वहां पे तो इतनी सख्ती है कि वहां से खवातीन को वापस भेज रहे हैं। लीगली तरीकेकार वैसे यही है कि अगर किसी का निकाह हो जाता है, जी कोऑर्डिनेशन हो जाती है, फ़ोन में हो जाती है, जी सोशल मीडिया पे हो जाती है, तो वो अगर उसने निकाह करना है तो वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके मैरिज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट तैयार करवाएं, और उसके बाद उनको साथ लेके जाए। लेकिन यहाँ पे तो आप मैं बता रहे आपको हैं कि प्रोसेस भी बता फ़ोन देता पे हूँ। सारा कुछ होता है और नहीं जी, वो मैं गई। आपको अभी का प्रोसेस बताता हूँ। मेरी फैमिली का वीज़ा जो था वो लास्ट टाइम रीन्यूड था, कंप्लीट था, अभी मैंने एक्सटेंड करवाना था। जी। तो अभी जो इन्होंने कुछ अच्छे इकदाम ये किए हैं कि सबसे पहले जो आपका निकाहनामा है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है वो इधर लाहौर में अगर हैं तो आप मार रोड पे जाएं, इनके फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस में, हाँ, वहाँ इंटरव्यूज होते वहाँ हैं पे इनके। इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे आपको वो एक जो है वो मोनोग्राम वहाँ पे लगाते हैं। वीजे के ठीक, ऊपर और वो पासपोर्ट के ऊपर। नो, आपके मैरिज सर्टिफिकेट पे, अच्छा, वहाँ पे फिर वेरीफाई आप करते हैं जी, वो। फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट को भेजते हैं ओमान फिजिकली, अच्छा। कॉपी नहीं, ओरिजिनल वाला जो आपने यहाँ से अटैच करवाया। बिल्कुल मैं सही। आपको अपना तरीका बता रहा हूँ जो अभी हमने फेस किया है। वहाँ पे ओमान में आया जी, फिर हमने वहाँ से रिसीव किया। सबसे पहले हम फिर वजारत खारजा ओमान में जाएंगे, वहाँ से उसको वेरीफाई करवाएंगे, फिर हम पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे, फिर हम उनके डाकखाने में जाएंगे, वहाँ से हम 30 रियाल की लास्ट स्टैंप करवा के फिर हम वीज़ा वो देते हैं हमें। अभी उन्होंने ये काम किया अभी, इससे जो 2 नंबर वीज़ा निकलने के चांसेस है वो बहुत कम हो गए। दूसरी बात यह है कदीर भाई, आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, यकीन माने जो हम जैसे या आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये बंदे भी शर्म से मुंह नहीं ऊपर करते जब वो आपको ये कह के बुलाते हैं कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा, ये सुनने में आया कि जब ग्रीन पासपोर्ट देखा जाता है किसी भी एयरपोर्ट पे, किसी भी एयरपोर्ट पे जब आपका ग्रीन पासपोर्ट देखा जाता है कि ये पाकिस्तान का है, तो बताते हैं कि इसको तो वो बड़ी कह लें कि तसल्ली से चेकिंग होती है। बाकी जो है पासपोर्ट जो है वो फौरी कह लें कि उनको बोर्डिंग पास जारी होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते हैं उसकी इंटेरोगेट करते हैं। तो इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड पाकिस्तान में ही है।
भाई हर तरह के जराइम में ये लोग मुलव्वस हैं, हम्म ठीक है जी। और इनकी वजह से पहले दुबई ने वीज़ा बंद किया, हम्म फिर ओमान ने बंद किया, फिर सऊदी अरब ने बंद किया, दूसरे कंट्री में इनकी एंट्री बैन की। जितने असाइलम है ये लोग लेते हैं, जितने इस कंट्री में बैठे हैं मर्डर वो इधर जाके बैठ जाते हैं। हम्म ये सब से यकीन माने कि उधर हम जब किसी गोरे के साथ या किसी और बंदे के साथ हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो फन करते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, वाकई पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप झूठ बोलते हो। हमें अपनी अंग्रेजी को प्रूव करने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं। सही। इस लेवल पे हम लोग आगे हुए हैं। तो हम्म ये इन्हीं वजह से है ना। अब ये इंसानी स्मगलिंग का जो मामला है ये पूरी दुनिया में किसी कंट्री में नहीं होता। हम्म इंडियन नहीं करते, वो यार अपनी मेहनत करते हैं इंडियन। बांग्लादेशी गिरी हुई कौम है, वो इतने मतलब समझ लें कि उनके लोग भी बड़े ही क्राइम में मुलव्वस हैं ओमान में, लेकिन वो भी ये काम नहीं करते। वो चोरी कर लेते हैं छोटी मोटी, वैसे खवातीन अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी कर लें वो एक सेपरेट बात है, लेकिन वो इस तरह का काम नहीं करते कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को वर्गला के ले जाओ वहां पे, उनके साथ धंधा करवाओ, और फिर जब कोई पढ़ी लिखी लड़की को ये इस फील्ड में मर्ज कर लेते हैं, जब ले आते हैं इस फील्ड में, फिर जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जाल में इस तरह फंसा लेते हैं, वो इस फील्ड में धंस जाती है। फिर वो उसका इस फील्ड से निकलना नामुमकिन है। सही। फिर उस लड़की का 5 10 15 लड़कों से कांटेक्ट करवाते हैं कि जी आप इससे रब्ता रखो। अब फिर वो लड़की जो है उसको कहते हैं इससे पैसे मांगो, इससे कुछ चीज़ें मांगो। जब लड़की डिमांड्स करती है, लड़कों से चीज़ें ले लेती है, फिर वो लड़के उसके पीछे होते हैं। फिर जो है वो अगर लड़की पीछे हटना चाहे, फिर वो जिन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उसके घर पे फायरिंग करवाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। अच्छा। ये यहाँ तक जाता है मामला। तो ये अगर कोई लड़की, मैं समझता हूँ कि इनके पहले 3 मंथ में ही इनके इस शिकंजे से निकल आई है तो ये उसकी भी गुड लक है। नहीं उसके तो बाद ये वो जो मर्जी कर सकती है अपनी मर्जी से। बिल्कुल बिल्कुल, जब वहाँ की आईडी मिल गई फिर वो जो मर्जी करे, फिर वो जो मर्जी वो करे, खुद मुख्तार हो खुद जाएगी। मुख्तार हो जाती तो है। वहाँ पे ऐसी जो लड़कियां जाती हैं उनको उसके अलावा जॉब वगैरह मिल जाती है वहाँ पे कोई अच्छी? बिल्कुल मिल जाती है जी, करती हैं। सबसे पहले तो जो आपकी पढ़ी लिखी खवातीन है वहाँ पे अम्बेसी में काम कर रही हैं, पाकिस्तान अम्बेसी में, मस्कत में पाकिस्तान की अम्बेसी है, वहाँ पे खवातीन काम करती हैं। फिर वहाँ पे कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं ब्यूटिशियन के, वो पाकिस्तानी खवातीन ने काफ़ी उनको हैंडल किया हुआ है, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं इंडियंस के साथ। उसके अलावा होटलिंग कुछ ऐसी है, वहाँ पे शेफ़ के तौर पे भी खवातीन अच्छा अर्न करती हैं, अच्छा काम करती हैं वहाँ पे। अच्छा, खवातीन को थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर ओमान के किस तरह के वीज़े आएँ तो वो वहाँ पे अप्लाई करें ताकि वो जो उनके साथ फ्रॉड ना हो। भाई सबसे पहले तो एक ही बात है कि अगर किसी ने ट्रैवल करना है, हम्म, किसी खतून ने ट्रैवल करना है, तो वो किसी के बिहाफ पे ना जाए। अच्छा, खुद वीज़ा अगर लगवाए। कोई किसी को स्पॉन्सर कर रहा है ना, हम्म जो आपका रिलेटिव नहीं है, कोई आपका जानने वाला नहीं है, कोई आपका, मैं तो कहता हूँ कि आप किसी फैमिली रिलेशनशिप पे भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ फीमेल। हम्म आप जो है वो खुद अप्लाई करें। आप गूगल पे चले जाएं, 66 कंपनीज आर अलाउड टू गर्ल्स कम टू ओमान। मतलब STS है, उनकी गल्फार है, उनकी और बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं, वो PDO है, वो आपको ऑफर करती हैं बकायदा उनकी। आप गूगल पे जाएं, उनकी वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे देखें कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। हम्म अगर आपने बिजनेस करना है, विजिट पे जाएं, वहाँ पे देखें, अपना अपनी कंपनी LLC खुद बनाएं, खुद काम करें। किसी के पीछे लग के किसी खतून का घर से निकलना ये भाई मौत है। अच्छा, मरियम साहिबा पाकिस्तान में अब बड़े अच्छे इकदाम कर रही हैं, बड़े अच्छे काम कर रही हैं। पाकिस्तान में जो ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। तो आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे ख़वातीन को कि उनको ये अपॉर्चुनिटी छोड़कर बाहर के कंट्री में जाना चाहिए या यहीं पे रह के वो उसको अवेल करना चाहिए? कदीर भाई कोई कबाहत तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ किया था कि ख़वातीन को कोशिश करना चाहिए कि उनका कोटा सिस्टम हो या जो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो उसको इस लेवल पे लेके आएँ कि उनको जाना ही ना पड़े बाहर। ये हम तो तौहीन समझते हैं जी। जिस तरह हम अपनी फैमिली की ख़वातीन को जो है वो जॉब नहीं करने देते कि जी आप हाउस वाइफ हैं, आप घर पे रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट है कि जी खतून जो है वो चार दीवारी के चार अंदर। दीवारी के अंदर है और मर्द का काम है कमाना। जी। तो मैं इसी परसेप्शन को सामने रखते हुए ये बात करता हूँ कि ख़वातीन ठीक है हर शोबे में काम करें, लेकिन पाकिस्तान में रहें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरूह ना हो। किसी दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो है, चूँकि वो सारे मुस्लिम तो नहीं हैं, मिडल ईस्ट में भी नॉन मुस्लिम हैं,
तो उनको उस रंग में रंग न लें वो। हम्म, तो इस हवाले से मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी और पाकिस्तान से भी अपील है कि इधर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ताकि इनको बाहर जाना ना पड़े। अगर इन केस ये जाती भी हैं तो एज ए हाउस वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जाएं। हम्म, अगर कोई उनका हस्बैंड इस लेवल का उसके पास बिजनेस है या सेटलमेंट है तो जाने में हर्ज भी नहीं है। बच्चे हैं, अच्छी स्कूलिंग दे, उनके राइट्स हैं ये। लेकिन वो किसी फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल करें जहाँ पे वो सिक्योर्ड हों, फुली सिक्योर हों, उनकी लाइफस्टाइल अच्छा हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनको जो इन्वायरमेंट है वो इस्लामिक मिले, हम्म। उनको इन्वायरमेंट ऐसा ना मिले कि उनकी डायरेक्शन ख़राब हो। तो ये जो है वो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जी ख़वातीन को भी कि आप इस तरह के जो 2 नंबर ग्रो और फ्रेडी हैं इनसे बचें। कोई भी हर जो चमकती चीज़ है वो सोना नहीं होती। तो बिल्कुल। इन चीज़ों से जो है ना वो आप अवॉइड करें। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं, कैरियर का मसला है, आपके फ्यूचर का प्रॉब्लम है। कुछ जो नई जनरेशन है, ये इंटरमीडिएट की जो हमारी बहनें हैं, वो जब देखती हैं कि जी हम ट्रैवल करके जाएंगे तो हमारे पास भी डॉलर्स में पैसे आएंगे तो हम भी अपनी जो है वो सारी विशेस जो है पूरी करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक प्रोसेस के बाद आपको मिलती हैं, मतलब आपको एफर्ट करनी पड़ती है। ये शॉर्टकट तो वैसे भी कामयाबी का कोई नहीं है। तो आप मेहनत करें, अगर कहीं भी जाना है तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कंप्रोमाइज़ ना करें। कि उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना जी, चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने जो इकदाम किए इस पे हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अगर किसी ने कोई गलत करने की कोशिश की, अगर आपने ये देखा कि मेरी पाकिस्तानी बहनें जो हैं इनके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो आपने पूरा उनका साथ दिया और उनको पुलिस का साथ देते हुए उनको अरेस्ट करवाया और उनका अरेस्ट करवाने के बाद उस मुलज़म को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए आप पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और आप जैसे जो भाई हैं यही मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते हैं और करना भी चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इसी के साथ ये हर लास्ट में मैं ज़रा वाइंड अप करूं कि हर बंदे का ये कौमी फ़र्ज़ है कि आप जो है वो अपना रोल प्ले करें जहां पे आप देखें, चाहे वो पाकिस्तानी है, जहां पे आपके कंट्री की डिग्निटी की बात आती है वहां पे अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर नहीं करते तो आप भी बराबर के मुजरिम। जी, आपने सारी बात सुनी है और आपने सारी कहानी सुनी है कि भट्ट साहब का बताना है कि ये जो हाजी अली नामी सियालकोट का रहायशी है, ये तकरीबन पिछले 26 से 27 साल से ये गिरोह जो है वो मुतहरिक है और पाकिस्तान से लड़कियों को ओमान लेके जाते हैं और वहाँ पे इनसे धंधा करवाते हैं। और ऐसी लड़कियाँ जो कि वहाँ पे उनकी कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की हबस का निशाना भी बनी और वहाँ पे जाके उनको क्या कुछ फ़ेस करना पड़ा। उनको भी चाहिए कि वो भी मंज़र आम पे आएँ और आगे ये सारा सारा जो ये ग्रो है इनको मंजर यहाँ पे लेके आएँ ताकि और लोग जो है इनके शिकंजे से जो है वो बच सकें। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी अपनी कमेंट्स राय में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।